Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the question answers of your chapter number 5 इंडस्ट्रीज फ्रॉम योर बुक जियोग्राफी। तो चलिए भाई, हमने 1 और 2 क्वेश्चन आंसर्स हमारी प्रीवियस वीडियो में कर लिया था और 3 और 4 हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए थर्ड वाले पे आ जाते हैं। डिस्टिंग्विश करना है भाई, एक दूसरे के अंदर भाई अंतर भेद करना है। तो चलिए पता करते हैं किसमें, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड में। आप पहले एग्रो बेस्ड करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज अ प्लांट एंड एनिमल। एग्रो बेस्ड बेसिकली एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर से भी आप इसको ले सकते हैं और प्लांट एंड एनिमल भी समझ सकते हैं। बेस्ड प्रोडक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल, प्लांट एंड एनिमल से बेसिकली ये ताल्लुक रखते हैं, वो हो गया एग्रो बेस्ड। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हम बाद में करेंगे, पहले मिनरल पे आ जाते हैं। तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज अ मिनरल और एज ए रॉ मटेरियल। ये लोग भाई एनिमल और प्लांट यूज करते हैं और ये क्या करते हैं, ये करते हैं मिनरल और यूज करते हैं। ऑब्वियसली मिनरल बेस्ड है तो मिनरल और आयरन और ये सब, ये मिनरल और में तो बेसिकली सारे तरीके के मेटालिक मिनरल सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ रॉ मटेरियल यूज क्या क्या होता है। इसका आ जाता है भाई एनिमल स्किन। एनिमल स्किन को हाइड्स भी बोला जाता है। सो बेसिकली एनिमल स्किन, क्रॉप्स हो गए, ये सारी चीजें यूज होती हैं। साथ ही साथ इसकी इंडस्ट्रीज होती हैं, लेदर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। अब दूध ले लीजिए, दूध डायरेक्ट नेचर से नहीं आ रहा है, दूध तो गाय के अंदर से आ रहा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे पल्सेस कहाँ से आ रहे हैं, आलू कहाँ से आ रहे हैं, वो डायरेक्ट नेचर से आ रहा है। तो फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, साथ साथ पोल्ट्री भी आ जाती है, फिश और फिशरीज, ये सब भी आता है एग्रीकल्चर के अंदर। एक पर्टिकुलर अलग अलग सब पॉइंट में आता है, लेकिन बेसिकली हम नेचुरल बिल्कुल एग्रो बेस्ड बोल रहे हैं। अब एग्रो बेस्ड में डायरेक्ट अगर आप एग्जाम्पल्स डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर वाले का देंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, सो इसमें वुड भी आ सकता है, साथ ही साथ इसमें फूड प्रोडक्शन का भी आ सकता है और लेदर जो हमें डायरेक्ट एनिमल से मिल रहा है। अभी एनिमल एंड प्लांट है ना, तो आपको एनिमल का एक देना ही पड़ेगा एग्जाम्पल। ठीक है, सो फिर हमारा सेकंड वाला भाई इसका देख लेते हैं भाई, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जाम्पल क्या है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के हैं आयरन ओर, ऑब्वियसली आयरन ओर है, लाइमस्टोन है। आपको बस थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दे देने हैं किसी मेटालिक मिनरल या किसी उन सब चीजों के। आयरन ओर हो गया और लाइमस्टोन ये हो गया। साथ ही साथ इसकी इंडस्ट्री कौन सी होगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ऑब्वियसली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसकी एक ही इंडस्ट्री हो सकती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, बिकॉज आयरन खुद एक मिनरल है तो उसी का इंडस्ट्री होगा, राइट। सो फिर इसके बाद आ जाता है इसका सेकंड वाला भाई, 2 डिस्टिंग्विशिंग है। एक आ जाता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब पब्लिक सेक्टर करते हैं भाई, ये क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ओन होती है, गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, एंड जॉइंट सेक्टर ये डायरेक्ट बेसिकली ऑपरेटेड बाय द स्टेट, ये स्टेट ओन करती है और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन करती है। ठीक है, बेसिकली साधारण सी बात ये है। फिर एग्जांपल क्या आ जाता है, एग्जांपल आ जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर भी डाल सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ओन होती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यह आ जाता है आपका किसके पास, पब्लिक सेक्टर के पास, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से ओन है। एंड जॉइंट सेक्टर स्टेट चलाता है तो इसका हो जाएगा मारुति उद्योग लिमिटेड, या फिर आप इसे मारुति उद्योग भाई। जो गाड़ियां आती है ना मारुति सुजुकी, अब तो शायद अलग हो चुके हैं वो लोग, लेकिन मारुति उद्योग लिमिटेड आप एक एग्जांपल ले सकते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का, जो डायरेक्ट स्टेट से ओन है। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमें इन सबके एग्जांपल्स दे देने हैं भाई। रॉ मटेरियल आ जाता है, रॉ मटेरियल में सबसे पहले रॉ मटेरियल ओर आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम द नेचर्स हार्ट ओर आ जाता है। देन आ जाता है प्लांट्स। प्लांट्स को नहीं हमें बनाना पड़ता है, ना ही कुछ, सिर्फ हम आरोपण करते हैं। लेकिन जब हम थे भी नहीं ह्यूमंस, जब इंडिया के पूरे के पूरे विश्व में जब कोई भी नहीं था, इवन डायनासोर्स भी नहीं आए थे, तब सबसे पहले प्लांट आ गए थे। सो रॉ मटेरियल में आप प्लांट्स ले लीजिए, ओर्स ले लीजिए। ठीक है, फिर क्या आता है, फिर एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट जो हम लास्ट में पहनते हैं, सारे प्रोसेस हो जाने के बाद रॉ मटेरियल जो कलेक्ट होता है, सारी चीजों को पीछे छोड़ के जो एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है क्लोथ्स दैट वी वेयर। ठीक है, ये जो क्लोथ पहन रखा है ये एंड प्रोडक्ट है, और जो गाड़ी आपके सामने है और आप उसे चला रहे हैं, उसमें बैठ रहे हैं, वो एक एंड प्रोडक्ट है। वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरा है वो, लेकिन बाद में हम उसको एंड प्रोडक्ट कार ही बोलेंगे। ठीक है, सो टर्शियरी एक्टिविटी का क्या एग्जांपल होगा, बैंकिंग होगा एंड होगा ट्रेड।
टर्शियरी एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस। बेसिकली वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी की बैकबोन है, दोनों को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्टेशन भी कराती है। तो टर्शियरी एक्टिविटी का आप बहुत सारा ले सकते हैं भाई, ट्रेड ले सकते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, साथ ही साथ आप ले सकते हैं इसका ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस भी कराते हैं भाई। ये थोड़ी बहुत और मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए। उसके बाद इसके भाई फोर्थ वाला भी आ जाता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल दे रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है और एक होती है लेदर इंडस्ट्री। लेदर डायरेक्टली एग्रो में आ जाती है क्योंकि वो चमड़ा होता है, चमड़े की इंडस्ट्री भी होती है। फिर कॉटेज इंडस्ट्री की बात आ जाती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ 15-20 लोगों को इकट्ठा करके बहुत अलग अलग तरीके की चीजें बनाई जाती है। कोई कुछ बुन रहा होता है, कोई सिलाई मशीन, हमने देखा होगा छोटे छोटे फैक्ट्रीज में बहुत 15-20 वर्कर काम कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं। सो बेसिकली वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, छोटा सा स्मॉल स्केल, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हायर बजट नहीं है, इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है, ठीक है। सो बास्केट वीविंग और एक आ जाता है पॉटरी। पॉटरी बनाते हैं ना, जो घड़े बड़े मटके वटके होते हैं मट्टी के, वो हो गए। साथ ही साथ बास्केट वीविंग का जो काम होता है, जो 15-20 औरतें बैठ के बना रही होती हैं, वो आ जाता है आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज में, ठीक है। फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स एक इसके साथ जैसे हमने करा था ना अभी जॉइंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, वैसे ही आ जाता है कोऑपरेटिव्स भी आ जाता है उसी के साथ। कोऑपरेटिव्स में क्या आ जाएगा, अमूल आ जाएगा और सुधा डेयरी आ जाएगा। दीज आर ऑल्सो ओन्ड बाय सम ग्रुप ऑफ पीपल, बड़े बड़े ग्रुप ऑफ पीपल एंड इंडिविजुअल्स के द्वारा ये ओन्ड होता है कोऑपरेटिव। अमूल का तो आपको पता ही है, साथ ही साथ सुधा डेयरी भी एक, ये दोनों ही इंडस्ट्रीज है भाई। इनको कैसे कोई क्यों नहीं जानता, अभी भी आप शायद मक्खन ब्रेड खा रहे होंगे तो वो अमूल का ही खा रहे होंगे, ठीक है। सो बेसिकली कोऑपरेटिव में ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। बाकी हमने सारे क्वेश्चंस भाई कर लिए हैं और उम्मीद है आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ आई होगी, आपको हेल्प मिली होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। सो इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प स्टडी रिलेटेड, भाई कोई सी भी हेल्प चाहिए तो आप डायरेक्ट evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम भाई दोनों में आपको हेल्प मिलेगी। एंड MCQs, क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, ई बुक, वहां आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। एंड इसी के साथ एक नए बढ़िया से चैप्टर के साथ आपसे जल्दी से मिलने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।